हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मायश। आप सबका स्वागत है मायश इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 12 के बाद क्या करें? सपना हमने कुछ और सोचा, घर वाले एडमिशन कहीं और करवाते, हमें पता नहीं होता, गाइडेंस नहीं मिलता, फिर क्या करें? तो चलिए, मायश इस एप्लीकेशन पे हम आपको गाइड करेंगे 12 के बाद क्या करें। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने 11 12 साइंस किया है, जाहिर सी बात है 12 साइंस किया है इन्होंने, तो इनके सामने एक ऑप्शन है, इन्होंने नीट की तैयारी किया था। तो जाहिर सी बात है नीट की तैयारी करने वाले MBBS, BHMS, DHMS, BUMS मेडिकल लाइन में जाएंगे। तो नीट के जरिए आप ये मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। अब किसी ने JEE की तैयारी किया है, MSCET की तैयारी किया है, तो ये लोग इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे? इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में इनकी मनपसंद जो भी चीज़ है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस फील्ड में ये जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अब इसमें B.Tech M.Tech भी कर सकते हैं बी के जरिए। ओके। अब अगर ये सपना नहीं होता है पूरा कि भाई मेडिकल में नाम एडमिशन नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन इनके सामने BSc, बैचलर ऑफ साइंस। अब BSc फिशरीज है, BSc एग्रीकल्चर है, प्लेन BSc है, BSc CBZ है, BSc PCM है, BSc स्टैटिस्टिक्स है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है BSc के, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं आप। जो भी ड्रीम है, तो ये ड्रीम हमने पहले आपको कहा था कि 10 क्लास के बाद हमें डिसाइड करना है कि आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू बिकम एन इलेक्ट्रिशियन। जो भी आपको बनना है 10 क्लास के बाद डिसाइड कीजिए, और डायरेक्ट एडमिशन लेने का होता है उसके बेस पर। लेकिन 10th में हम सोचते हैं, पेरेंट्स कहीं और एडमिशन करवा देते हैं। फिर 11 12 होने के बाद हमें कुछ और समझ में आता है कि भाई ये फील्ड अच्छी है, वो फील्ड अच्छी है। तो आपके सामने नीट JEE के बाद BSc है। अब BSc नहीं करना चाहते हैं, B.Tech करना चाहते हैं, B.Tech नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, बहुत सारी डिग्री है आपके सामने, 3 ईयर 4 ईयर। जैसे आप अगर इंटरेस्टेड है टीचिंग से रिलेटेड, तो 12 के बाद आप D.Ed, प्राइमरी टीचर, यहाँ पर भी जा सकते हैं। या फिर आप नई D.Ed करना चाहते हैं, नई BSc करना चाहते हैं, नई इंजीनियरिंग, मेडिकल, तो 12 के बेस पर बैंकिंग एग्जाम होती है, रेलवे की एग्जाम होंगी, पोस्ट ऑफिस, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्लरिकल पोस्ट, ये सब 12 के बेस पे अलग अलग सैलरी, अलग अलग पोस्ट दी जाती है। अब इनकी तैयारी करना है आपको, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, SSC, क्लरिकल। ओके। तो अब इसकी तैयारी के लिए कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट, एक है आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा है GK, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, और चौथा है मैथ्स। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, इंग्लिश, GK, रीजनिंग, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैक्सिमम जो परीक्षा होती है, चाहे बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, SSC, कलर, 100 मार्क्स की होती है, 25 25 नंबर डिवाइड होते हैं। तो जब आप 12 या फिर 10 की छुट्टियों में ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, 12 पास होते से ही जो है 1 साल की क्लास लगा के आप आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका, नॉन टीचिंग में आपको डायरेक्ट
जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, इसमें जा सकते हैं। ओके, तो इस तरह 12 के बाद साइंस वालों के लिए बात हुई है। अंडरस्टैंड? अब जिनका ड्रीम बिग होता है आईआईटी में जा सकते हैं। हर फील्ड के लिए कुछ ना कुछ जगह है, शर्त यह है उसमें आपको कमांड हासिल करना है। एजुकेशन की कोई फील्ड खराब नहीं है, एजुकेशन की फील्ड कोई जो है टाइम पास वाली नहीं है, हर चीज़ की वैल्यू है। शर्त यह है आप उसमें कितने मार्क्स स्कोर करते हैं, कितना टारगेट। देखिए प्राइवेट कंपनी टारगेट दिया जाता है, टारगेट कंप्लीट होगा तो आगे आपका प्रमोशन होते जाता है, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ नीचे आते जाते। तो इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए टॉप, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50। ओके, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा रैंक भी बढ़ना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा 12 साइंस के नीट, जेडबलई, बीएससी, डीएड, बीटेक, ओके, आईआईटी और आईटीआई। 12 के बाद ऐसे ट्रेड जिसको आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई खुद की लगन से हुनर आ जाए, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं आप, ओके, कार मैकेनिक बन सकते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज करके बहुत सारी चीज़ें, डिप्लोमा होता है, ये करके भी आप अपना रास्ता आरामी से निकाल सकते हैं। लेकिन नीट और जेडबलई इंजीनियरिंग और मेडिकल का जाहिर सी बात है इसको आपको आफ्टर 10 के बाद जो 2 इयर्स होते हैं फाउंडेशन क्लासेस लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। टेम्पररी टाइम पर आप क्रैश कोर्स करोगे तो स्कोर नहीं कर पाओगे। 720 में से आपको अबाव 500 के ऊपर चाहिए, 600 के ऊपर चाहिए एमबीबीएस में एडमिशन के लिए, नहीं तो लाखों रुपए आपको फीस पेड करना होता है। चलिए अब देखते हैं हम 12 आर्ट्स। 12 आर्ट्स के सामने ऑप्शन क्या है? सबसे पहला तो 12 आर्ट्स वाले डीएड करते हैं। चलो भाई, डीएड करने के बाद आपको टीटी सीटेट पास करना पड़ता है, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं होगा, तो डीएड 12 के बाद बीए करो, बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 इयर्स का कोर्स होता है। जैसे आप 3 इयर्स के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसी बातों बातों में निकल जाता है। तो आपको एक आइडिया है, गाइडेंस है, एडवाइस दी जाती है कि बीए में जब एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन क्लास लगा लो, ज्वाइन हो जाओ। एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 12 के बेस पे भी आप बहुत सारी परीक्षा दे सकते हैं, यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब जाहिर सी बात है डीएड करेंगे तो ये टीचिंग में जाएगा, अगर बीए के बाद बीएड करते हैं तो ये हाई स्कूल का टीचर, एमए बीएड होता है आपका, बीए के बाद एमए, ओके, तो यहाँ पर जूनियर कॉलेज का लेक्चरर। फिर इधर आप एमए बीएड के बाद नेट सेट पीएचडी करते हैं तो सीनियर कॉलेज के लेक्चरर। और सैलरी बढ़ती जाती है, प्राइमरी टीचर की आप देखें अबाउट 50 to 70,000 सैलरी, हाई स्कूल के टीचर की क्रॉस 1 लाख, 11-12 जूनियर कॉलेजेस के 1 लाख क्रॉस, देन सीनियर कॉलेजेस के लेक्चरर 2 लाख क्रॉस। तो सैलरी बढ़ते जाती है जैसे जैसे आप सीनियर कॉलेजेस को पढ़ाते जाएंगे टीचिंग से रिलेटेड। अब नॉन टीचिंग में आ जाते हैं हम, वही बैंकिंग, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, तलाठी, पुलिस भर्ती, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, ऐसे बहुत सारे, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें ज़्यादातर 12 साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा ज्वाइन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें फिजिक्स वगैरह का सब्जेक्ट और मैथ्स का होता है। तो यहाँ पर आप बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, तलाटी, पुलिस भर्ती और क्लरिकल जॉब, जिस ज़िले में आप रहते हो वहाँ की महानगर पालिका है, ज़िला परिषद है, ओके, पंचायत समिति है, तो उसमें क्लरिकल जो वैकेंसी आती है वो भी परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 100 मार्क्स का पेपर और 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है।
इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके 440 का फॉर्मूला, 40 साल मज़ों में, एकदम मज़ा ही मज़ा, है ना। तो जब आप एकदम ज़बरदस्त अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लोग तरसते हैं, नहीं मिलती है, और आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, और जिनको मिल गई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी। ओके, तो ये ऑप्शन है आर्ट्स के। अब जिस तरह बीएससी वाला कैंडिडेट आईएएस बन सकता है, वैसे ही बीए का स्टूडेंट भी आईएएस बन सकता है। तो ये था 12 आर्ट्स के लिए। 12 कॉमर्स, ओके। अब 12 आर्ट्स वाला भी आईटीआई में जा सकता है, 12 कॉमर्स वाला भी आईटीआई में जा सकता है, डिप्लोमा भी कर सकते हैं शॉर्टकट वाले। 12 कॉमर्स है तो जाहिर सी बात है ये तो बीकॉम में जाएंगे, बैंकिंग में क्षेत्र में जाएंगे, और बीबीए, एमबीए इस क्षेत्र में जा सकते हैं। ओके, 3 इयर्स के डिग्री कोर्स होता है बीकॉम का, बीबीए भी 3 इयर्स है, एमबीए 2 इयर्स है। देन बैंकिंग वगैरह के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं, एसएससी, सीजीएल। अब अगर बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, तीनों स्टूडेंट्स हो, ओके। अगर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों स्टूडेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं। या फिर ऐसे शॉर्ट अभी कंप्यूटर कोर्सेस है, जैसे चैट जीपीटी, एआई, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्रामिंग कोर्स कर सकते हैं। नॉन टीचिंग में आता है ये सब, वो भी कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूपीएससी में जो है 24 टाइप्स की पोस्ट होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इतने ये रैंक लाने के लिए, आपको ये एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी आप यूपीएससी की क्लास ज्वाइन करेंगे? नो। 12 के बाद आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। 12 के बाद आप आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की तैयारी कर सकते हैं। 12 के बाद ये सारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब यूपीएससी का जो है आपको प्री है, मेंस है एंड इंटरव्यू। मायश इस चैनल पे आपको यूपीएससी उसमें कैटेगरी में जाना है, आपको प्ले लिस्ट में यूपीएससी क्या है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और बहुत जल्द हम फ्री क्लास, यूपीएससी की फ्री क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी यूट्यूब चैनल पे फ्री रहेंगी। अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इसके लिए आपको जो एजुकेशन चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ओके, बीबीए, जो भी 12 के बाद, हाँ, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन रखो कॉलेज में, और साइड में आईएएस की तैयारी करो। जबरदस्त काम होता। हर स्टेट की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हम महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। तो जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उससे पहले 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन के समय आप फर्स्ट, सेकंड, फाइनल, इधर अपना कॉलेज शुरू रहता है, इधर साइड में आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और यूपीएससी की एग्जाम सब दे सकते हैं। बीई वाला हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल, एमबीबीएस है, बीएचएमएस, जो भी डिग्री किया उसने, बीयूएमएस वगैरह मेडिकल में, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो 12 साइंस का माहौल चल रहा है, मेडिकल डी फार्म कर सकते हैं, नहीं डी फार्म करना है तो बी फार्म कर सकते हैं, फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये सब लोग भी कहाँ आ सकते हैं? यूपीएससी सॉरी, या फिर एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ जा सकते हैं। कितने रास्ते हैं, लेकिन हम देखते हैं 12 के स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाला बीए कर लेता, परेशान हो जाता, अब क्या करूं।
साइंस वाला स्टूडेंट बीएससी कर लेता है भाई, उसके सामने ऑप्शन बस बीएड का ही सोचता है। बहुत रास्ते हैं। ये यहाँ पे साहेब है, ठीक है, ये यहाँ पर ये अलग अलग यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, तो ये उसको इसमें से कोई एक रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई एक रास्ता। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करो, तहसीलदार बनना चाहते हैं एमपीएससी की तैयारी करो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं स्टाफ सिलेक्शन की तैयारी करो, रेलवे में जाना चाहते, बैंकिंग में जाना चाहते, ये नॉन टीचिंग वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप को पहले से तैयारी करना होता है, तो आगे का समय बर्बाद नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, 10 के बाद 11 12 माहौल इंजॉय करते हैं, जैसे इंजॉयमेंट हो गया तो कॉलेज, सीनियर कॉलेज में जाके और ज्यादा इंजॉय। आपको मना नहीं किया जा रहा है, इंजॉय करो, अभी इंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे, 50 साल बाद, 60 साल बाद करो, लेकिन इंजॉय के साथ साथ आपकी स्टडी पर भी फोकस रखो। टाइम मैनेजमेंट, बाद में आपको पछताना ना पड़े, बाद में इंसान पछताता है। और अभी वक्त ज़ाय करने के बहुत सारे चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, वही सोशल मीडिया आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है, नुकसान भी पहुंचाता है। अगर आप आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मायश इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत जल्द आपके लिए हम यूपीएससी फ्री लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं 12 के बाद, या फिर आप ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में वहाँ से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हमने आपको बताया है 12 के बाद क्या करें आसान भाषा में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।